जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रीड स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सीडीपी और हिंदी की प्रैक्टिस सेट आज आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यह स्पेशली क्लास बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, आप पिछली क्लासेज को जरूर देख लीजिए एक बार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पहले सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का पहला प्रश्न देखिए। बाल विकास के प्रश्नों को देखिए। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा, कौन सा होगा? बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं? और अगला प्रश्न होगा, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो चलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। पहले हम सीडीपी जिसे आप बाल विकास कहते हैं उसके प्रश्नों को देखेंगे, बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आज के बाल विकास के पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह शब्द कौन सा है? आपको यही बताना होगा। ए ऑप्शन विकास, बी ऑप्शन परिवर्तन, सी ऑप्शन समायोजन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, विकास तो सभी अवस्थाओं में ही होता है, आपको पता होगा। शैशवावस्था की बात करें उसमें भी होता है, बाल्यावस्था की बात करें उसमें भी होता है, और किशोरावस्था की बात की जाए तो उसमें भी विकास होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन की बात करते हैं परिवर्तन, बिल्कुल यह हो सकता है लेकिन हमें और चेक करना पड़ेगा। और सी ऑप्शन की बात करें समायोजन, समायोजन किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है, आपको पता होगा। किशोरावस्था में समायोजन करने में बड़ी दिक्कत आती है, कठिनाई होती है, तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होने वाला। और इनमें से तो कोई नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा बेस्ट आंसर होगा बी ऑप्शन परिवर्तन। ठीक है, किशोरावस्था को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन बहुत अधिक होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। कहा जा रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित निम्न में से नहीं करता, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ए ऑप्शन पोषण हो जाएगा, बी ऑप्शन लिंग भेद होगा। ठीक है, लिंग भेद, और सी ऑप्शन संस्कृति होगा, और डी ऑप्शन तनाव। तो बिल्कुल सही, तनाव जो है कि हमारे बाल विकास को प्रभावित नहीं करता, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जी नहीं, डी ऑप्शन प्रभावित करते हैं, माफ़ी चाहेंगे, डी ऑप्शन प्रभावित करता है, तो हमारा उत्तर जो होगा संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तनाव वैसे होना चाहिए कि, चलिए बताइए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। चलिए बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कौन सा उत्तर होगा। पोषण तो बाल विकास को प्रभावित करेगा, लिंग भेद तो बाल विकास को प्रभावित करेगा, संस्कृति भी करेगा, बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन नहीं होगा, यही प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले में तनाव कारण नहीं होता, तो इसका हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अगर आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी है तो इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको हमारे चैनल पर किस प्रकार की क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाती है। सुबह 10 बजे में आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन जाता हो तब तो ठीक है, नहीं जाता तो आप इंतजार मत करिएगा नोटिफिकेशन का, तुरंत आप हमारे साथ जुड़िए 10 बजे और क्लासेस देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। सीडीपी का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होगा। ठीक है, चले, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन अवधान कहते हैं, बी ऑप्शन प्रेरणा कहते हैं, सी ऑप्शन अधिगम कहते हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा प्रश्न सही होगा उत्तर। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा। तो बिल्कुल अधिगम होगा हमारा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना होता है, सीखना इंग्लिश में कहें तो लर्निंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अभी इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्नों को भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखना है आप सभी को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको रीड की क्लासेज हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा हमारा, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किस अवस्था में जो है कि स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन होगा किशोरावस्था, बी ऑप्शन होगा शैशवावस्था और सी ऑप्शन होगा बाल्यावस्था और डी ऑप्शन होगा प्रौढ़ावस्था। बताइए, शैशवावस्था की उम्र की बात करें तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष इसकी उम्र होती है। आपको इसको नोट करना पड़ेगा। प्रौढ़ावस्था जो है इसका वर्णन नहीं किया था बाल विकास के अंतर्गत, आप यह भी जानते रहिएगा, ठीक। चलिए, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, आपको यही बताना है। चलिए जल्दी कमेंट करिए आप लोग। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किशोरावस्था में बालकों के अंदर जो है स्वतंत्रता की आकांक्षा सबसे प्रबल हो जाती है, तो इसका हमारा उत्तर किशोरावस्था हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? बताइए, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन पियाजे का, बी ऑप्शन कोहलर का, सी ऑप्शन वुडवर्थ का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, किसके अनुसार है यह परिभाषा? तो बिल्कुल सही, वुडवर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, आपको पता होगा। यह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आज के यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक। चले, अभी तक आप बने हैं तो क्लास अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। डेली सुबह 10 बजे में आपको क्लासेज प्रोवाइड करें और शाम को 5 बजे भी एक फैक्ट वाली क्लास सीडीपी की हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आप उस पर विजिट करिए और देखिए उन सारी क्लासेज को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहा जा रहा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, कितनी होती है बताइए? तो ए ऑप्शन 80 से 90, बी ऑप्शन 110 से 120, सी ऑप्शन 140 से अधिक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि पूछी जा रही है, तो बताइएगा कौन सा होगा उत्तर। चले, 140 से अधिक जिनकी बुद्धिलब्धि होती है वही प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 109 से होती है। 100 कितना होता है बताइए, माफ़ी चाहते हैं 90 से, ठीक, 90 से 110 होती है, नहीं तो कहीं कहीं पर 109 भी मिल जाता है ऑप्शन में। अगर 110 ना हो तब 9 मारिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, इसका उत्तर हमने बता दिया। 140 से अधिक वाले जो होते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक होते हैं और समान बुद्धि के बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है लगभग 90 से 110 के बीच होती है। तो चलिए आज के अगले सेक्शन पर चलते हैं और आज का हमारा हिंदी का टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक उनसे खास करके निवेदन करेंगे कि पूरी प्रैक्टिस सेट जरूर हल करिए। रोज़ाना सुबह 10 बजे में जो इम्पोर्टेंट क्लासेज हो रही है उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। और शाम को 5 बजे एक सीडीपी की 5 मिनट की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। डेली परीक्षा तक आपको उसमें आपके परीक्षा के टॉपिक को वन लाइनर में कवर किया जाएगा। जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे आपके सिलेबस में दिया गया अभिप्रेरणा, बुद्धि, वैयक्तिक विभिन्नता, इन सभी टॉपिकों को हम वन लाइनर में प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, आपको डेली क्लासेस सुबह और शाम दोनों टाइम मिलते रहेंगे, ठीक। मिस मत करिए, आप लोग एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। आगे बढ़ें, चलिए हिंदी के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और हिंदी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल करना है और साथ में कमेंट करके उत्तर भी बताते रहना है। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए ऑप्शन क्रिया विशेषण है, बी ऑप्शन कर्ता है, सी ऑप्शन कारक है और डी ऑप्शन निपात है। बताइए, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में क्या है? तो बताइए, तो है एक निपात कहा जाता है, तो निपात होता है, आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो है पेड़ पर, इसमें कौन सा कारक है? ए ऑप्शन करण, बी ऑप्शन अपादान, सी ऑप्शन संबंध और डी ऑप्शन अधिकरण। बताइए। चलिए, अधिकरण का चुनाव चिन्ह, आप एक चुनाव चिन्ह, माफी चाहते हैं, जो चिन्ह होता है वह होता है क्या?
मैं पे पर, ठीक है, मैं पे पर होता है, तो इसलिए हमारा इसका उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस समय दिल्ली में चुनाव की जो घोषणाएं हुई है उसके संबंधित थोड़े सा कभी काल इधर उधर हो जाता है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, देखिए पूरी क्लास देखिए आपके लिए स्पेशल डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि हरियाली है, हरियाली क्या है? ए ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है, और डी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, और सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, और डी ऑप्शन विशेषण है। बताइए हरियाली शब्द क्या है? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए और उत्तर देते रहिए आप लोग। बिल्कुल, हरियाली क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हरियाली भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है की बात किया गया है। ए ऑप्शन आज, बी ऑप्शन कल, सी ऑप्शन इधर, और डी ऑप्शन किसी। चलिए बताइए, जो लोग अपने आप को व्याकरण की ज्ञाता समझते हैं लोग इस प्रश्न का उत्तर दें, तो देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी को पढ़ते ही नहीं, सोचते हैं कि मुझे तो आता है, और अक्सर करके वही लोग हिंदी में सबसे कम स्कोर भी करते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो सही उत्तर देते हैं। चलिए हमारा उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन किसे जो है अव्यय शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, हंसना कैसी क्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न डेली जो सुबह 10 बजे की कराते हैं क्लास, उसमें सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं। कह रहा है हंसना कैसी क्रिया है? ए ऑप्शन सकारात्मक, बी ऑप्शन अकारात्मक, सी ऑप्शन संयुक्त, और डी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए क्या होगा सही? बताइए हंसना कैसी क्रिया है? बिल्कुल सही, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। हंसना जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय का यह ब्रह्मास्त्र आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल लक्ष्य तक के द्वारा। तो आप उनको भी बताइए कि हाँ, कहीं पर आपको काम की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है। लक्ष्य हमारा साफ है कि आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचाना है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल लक्ष्य तक से जुड़िए और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा एक भी नहीं लगता, आपको पता होगा। सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, मेरी जो क्लास है आपके लिए लाभदायक है, इसलिए आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में कौन सा शब्द है जो हमेशा प्रयुक्त होता है निम्न में से? ए ऑप्शन हस्ताक्षर, बी ऑप्शन समाचार पत्र, और सी ऑप्शन चिड़िया, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। हमने एक शब्द और बताया था जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है प्राण। प्राण बहुवचन में सदा प्रयोग होता है, इसलिए इसे बहुत पूछा जाता है। और निम्न में से पूछा जाए तो वह होता है हस्ताक्षर। ठीक है, निम्न में से जो होगा हस्ताक्षर, इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हस्ताक्षर। और एक शब्दों को और याद करिए, एक शब्द को, वह होता है प्राण। प्राण और हस्ताक्षर जो हैं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है निम्न में से जो सकारात्मक क्रिया है उसे आपको बताना होगा। बताइए कौन सा सकारात्मक क्रिया है? ए ऑप्शन हंसना, बी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन सोना, और डी ऑप्शन रोना। बताइए। अभी मैंने बताया था कि हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना जो है मैंने अभी ऊपर प्रश्न बताया कि अकर्मक क्रिया है, जिसका उत्तर बताइए हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, हमारा हो जाएगा पढ़ना। पढ़ना जो है सकारात्मक क्रिया होती है। ठीक, चलिए पढ़ना जो है सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ते हैं और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। समय आपके पास बहुत कम है, मिस मत करिए क्लास को। ठीक, बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण आपको बताना होगा? ए ऑप्शन अंधेरा, बी ऑप्शन धीरे धीरे, सी ऑप्शन सौंदर्य, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्रिया विशेषण की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है? चलें बताइए क्रिया विशेषण। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने यह आपके लिए उपलब्ध करा दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग सोच रहे हैं कि हम रीट पास हैं तो यह हमारे लिए उपयोगी क्लास नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपके रीट मेंस एग्जाम में भी ये सब पूछे जाने वाले हैं। अगर आप रीट मेंस एग्जाम जो भर्ती के समय परीक्षा होती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क क्लासेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेज फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आज हमारे चैनल लक्ष्य तक के साथ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए हमारे साथ जुड़ के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का कौन सा उदाहरण है। अपादान कारक का उदाहरण मैंने बताया था, से अलगाव के उपयोग में किया था। अलगाव के उपयोग में से जहाँ पर यूज किया गया हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन की। ए ऑप्शन राधा घर से निकली, बी ऑप्शन सीता गीता से अच्छा गाती है, और सी ऑप्शन मुझे आपसे बहुत डर लगता है, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए, चलिए जल्दी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग सही कहते हैं। से, चलिए जहाँ पर से अलगाव के दृष्टि में लिखा गया हो वहाँ पर ही अपादान कारक होगा, इतना ध्यान रखिएगा, इतना तो याद कर लीजिए इस ट्रिक को। तो चलिए बिल्कुल सही, इसका उत्तर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि राधा घर से निकली, जब घर से निकली तो राधा घर से अलग हो रही है। अलगाव के दृष्टि में, जहाँ पर अलगाव के दृष्टि में से का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर अपादान कारक ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, आप नोट करिएगा। ठीक, चले शाम को 5 बजे वाली जो क्लासेस सीडीपी की फैक्ट वाली हो रही हैं उन सभी क्लासेस को मिस मत करिएगा। 5 से 10 मिनट की क्लास डेली शाम को 5 बजे अतिरिक्त क्लास के तौर पर प्रोवाइड की जा रही है। आप चाहें तो उसका नोट्स बना लीजिए, चाहे तो अंतिम समय में रिवीजन भी करके जाइएगा, क्योंकि वन लाइनर है। जो फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, मिस मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से, विशेष से की बात किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है। ए ऑप्शन वह, बी ऑप्शन श्रेष्ठ, सी ऑप्शन उपासक, और डी ऑप्शन है। बताइए, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उत्तर बताइए कौन सा विशेष से होगा। चलिए बताइए, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन उपासक होता है जो विशेष से है इसमें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। रीट इस बार आपको पास होना है तो होना है, ठीक है, 100+ स्कोर से पास होना है। इसमें तो मेरिट काम नहीं करती। आपको ओबीसी वालों के लिए जो है 82 नंबर होता है और जनरल वालों के लिए 90 नंबर होता है पास मार्किंग, तो आप पास हो सकते हैं। बस आप डेली हमारे साथ जुड़िए, क्लासेस देखिए और अपने तरफ से भी बुक पढ़िए, क्योंकि सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट और सिर्फ एक चैनल को फॉलो करके कभी भी पास नहीं हो सकते। मुझे जो बताना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, घर पे पढ़िए या कहीं पर पढ़िए, लेकिन खुद से किताबों को पढ़िए। किताबों को जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक से अधिक नंबर आप पा सकते हैं। ठीक, वैसे प्रैक्टिस सेट हल करना हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, वन लाइनर पढ़ना हो, फैक्ट वाले प्रश्न नए नए देखना हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन घंटे 1.5 घंटे इतना ही ऑनलाइन रहिए मोबाइल पर, उसके बाद मोबाइल बंद करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मोबाइल में ही बिजी रहेंगे तो आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। मोबाइल यूज करिए जब पढ़ना हो तब, उसके बाद मोबाइल बंद करके रख दीजिए। पढ़ने के अलावा मोबाइल 1 महीने तो खास करके यूज ही मत करिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक नहीं किए वीडियो को तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कल सुबह 10 बजे में फिर मिलेंगे। तैयारी करते रहिए और डेली सुबह 10 बजे जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लासेज में और तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।